हेलो स्टूडेंट्स, हम राजस्थान से संबंधित खनिज संसाधन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पिछले 2 वीडियो में जाना था धात्विक खनिज के बारे में। अगर वो दोनों वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। आज हम जानेंगे अधात्विक खनिज के बारे में, नॉन मेटेलिक मिनरल्स। इसमें हम पहला खनिज लेते हैं एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस शब्द का प्रयोग ऐसे खनिज के लिए होता है जो बहुत कुछ लचीले तंतुओं में अलग किया जाता है। आसान से शब्दों में कहा जाए तो इनको रेशों में प्राप्त किया जाता है। व्यापारिक एस्बेस्टोस 2 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है, जिनमें एक है क्राइसोलाइट और एक है एम्फीबॉल्स। क्राइसोलाइट में हमारा राजस्थान इतना धनी नहीं है, ये कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन एम्फीबॉल्स जो है हमारे राजस्थान में अधिक पाया जाता है। और एम्फीबॉल्स किस्म का खनिज जो है घटिया श्रेणी का है, और यही जो है हमारे राजस्थान में पाया जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एम्फीबॉल्स किस्म का जो एस्बेस्टोस है उसमें हमारा राजस्थान धनी है। अब देखते हैं कि इसका उपयोग क्या है। इसका उपयोग ये है, सीमेंट चादरें बनाने में काम लिया जाता है, टाइल्स बनाने में, फिल्टर्स बनाने में, बॉयलर्स बनाने में और ताप निरोधक वस्तु निर्माण में। ये तो एस्बेस्टोस से संबंधित सामान्य जानकारी हुई। यहाँ से प्रश्न ये बन सकता है कि व्यापारिक एस्बेस्टोस, या सीधा यूँ पूछ सकता है कि एस्बेस्टोस कितने वर्गों में बांटा गया है। 2 वर्गों में। कौन कौन से? क्राइसोलाइट और एम्फीबॉल्स। या फिर सीधा सा प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान में किस किस्म का एस्बेस्टोस प्राप्त होता है। सर्वाधिक मात्रा में राजस्थान में किस किस्म का एस्बेस्टोस प्राप्त किया जा सकता है, तो वो है एम्फीबॉल्स। ठीक है, ये घटिया किस्म का होता है। अब जानते हैं हम ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। तो सर्वाधिक जो पाया जाता है वो है उदयपुर क्षेत्र में। उदयपुर क्षेत्र में ये सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अब उदयपुर क्षेत्र में भी अलग अलग किस्म में ये प्राप्त होता है। तो जो सबसे कम पाया जाता है वो क्राइसोलाइट है। तो क्राइसोलाइट देखते हैं तो ऋषभदेव क्षेत्र, इसको ऋषभदेव क्षेत्र भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज ना हो। ऋषभदेव क्षेत्र में क्राइसोलाइट किस्म का पाया जाता है। और झाड़ोल, बरौली, कीरत और झांझर की पाल में एम्फीबोलाइट किस्म का पाया जाता है। झाड़ोल, बरौली, कीरत, झांझर की पाल में एम्फीबोलाइट किस्म का खनिज पाया जाता है। कौन सा? एस्बेस्टोस। फिर इसके अलावा भी धलाना, ओडवास, खेरवाड़ा, तो ये सारे क्षेत्र जो हैं ये उदयपुर क्षेत्र में आते हैं। तो सर्वाधिक प्रश्न बन सकता है कि सर्वाधिक मात्रा में जो एस्बेस्टोस प्राप्त किया जाता है किस क्षेत्र से किया जाता है, तो उदयपुर क्षेत्र से। और उसमें भी एम्फीबोलाइट और क्राइसोलाइट किस्म का पूछा जाए तो हम बता देंगे। हालांकि इतना डीपली क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन सिर्फ इतना ही बनता है कि कौन सा सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, और या फिर इनमें से कोई भी स्थान का नाम दे सकता है। दूसरा स्थान है वो है डूंगरपुर क्षेत्र। डूंगरपुर क्षेत्र में देवल, खेमारू, पीपरदा, घंटीगला, जकोला। कौन कौन से क्षेत्र हैं? देवल, खेमारू, पीपरदा, घंटीगला और जकोला। तीसरा क्षेत्र जो है वो है राजसमंद क्षेत्र। राजसमंद में भी ये पाया जाता है। कौन कौन सा? तीखी गुडा। इसके अलावा गौण क्षेत्र है अजमेर और पाली। तो इस प्रकार से इतनी जगहों से ये प्राप्त होता है। मुख्य तौर पे राजस्थान का देखा जाए तो कौन सा क्षेत्र आ जाएगा? इसमें आ जाएगा दक्षिणी क्षेत्र। तो ये तो था एस्बेस्टोस के बारे में। अब नेक्स्ट फेल्सपार के बारे में। फेल्सपार भारत में राजस्थान 61% उत्पादन करता है। कितना? 61% उत्पादन करता है। इस खनिज की प्राप्ति अभ्रक खानों से सह उत्पाद के रूप में होती है। हमने पहले भी जाना था
कैडमियम और चांदी जो है सीसा जस्ता का उप उत्पाद है। उसी तरह से फेल्सपार भी सह उत्पाद है। सह उत्पाद है तो किसका? अभ्रक का। अभ्रक का सह उत्पाद है, ध्यान रखना। सह उत्पाद किसका है? फेल्सपार, अभ्रक का। अजमेर जिले के मकरेरा से राजस्थान 96% फेल्सपार प्राप्त करता है। सर्वाधिक मात्रा पूरे राजस्थान में जितना भी फेल्सपार निकाला जाता है वो मकरेरा से निकाला जाता है 96%। बाकी 4% इधर उधर से लिया जाता है। तो इसमें तो ये स्थान जो है एकाधिकार रखता है, तो इसमें ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं। आपको मकरेरा, राजस्थान में मकरेरा अजमेर ज़िले में, तो इसको याद करने का एक आसान सा तरीका भी है कि हम 10th और 12th में जो बोर्ड होता है वो कहाँ पर है? अजमेर में। तो अजमेर से ही हम फेल पास होते हैं। फेल पास तो याद रखो, फेल्स पार। फेल्स पार कहाँ से? अजमेर से। अजमेर से, है ना। तो अजमेर से फेल्स पार। अब देखो कहाँ इसमें और भी गौण स्थान कौन से? पहला स्थान तो हमने जान ही लिया था कि अजमेर के मकरेरा से। अब इसके बाद में देखो प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, चावंदिया, दीवगौर और फुलंदबाड़ा, ये कहाँ पर है? पाली में। ये प्रतापगढ़ क्षेत्र जो है ये प्रतापगढ़ जिला नहीं है, पाली का एक क्षेत्र है। जयपुर में देखो डूंगरवाड़ा, दादिया, बांदेर, बेंद्री, बरोड़ और गुर्जरवाड़ा। ठीक है। अन्य क्षेत्र भी है टोंक, सीकर, उदयपुर, बांसवाड़ा। तो इस तरह से फेल्सपार का जो उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा मकरेरा, अजमेर, भूलने का टॉपिक नहीं है। अब नेक्स्ट आता है वोलेस्टोनाइट। वोलेस्टोनाइट में राजस्थान का भारत में एकाधिकार है। वोलेस्टोनाइट राजस्थान से प्राप्त किया जाता है पूरे भारत में। कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, अजमेर ज़िले से। ये भी दक्षिणी क्षेत्र ही है पूरे। तो कहाँ कहाँ से? एक बार और देखिए, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, अजमेर ज़िले से। नेक्स्ट आता है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज का उपयोग क्या है? सिरेमिक उद्योगों में इसका काम लिया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक यंत्र बनाने वाले उद्योगों में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका खनन क्षेत्र कौन कौन सा है? अजमेर, पाली, टोंक जिले में प्रमुख रूप से इसका खनन कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है अपना अभ्रक। अभ्रक जो है वो कायांतरित और आग्नेय चट्टानों से मिलता है। कहाँ कहाँ से मिलता है? कायांतरित और आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। और सफ़ेद अभ्रक को रूबी अभ्रक के नाम से भी जानते हैं। सफ़ेद अभ्रक को रूबी अभ्रक और हल्का गुलाबीपन लिए हुए जो अभ्रक होता है उसको बायोटाइड अभ्रक बोलते हैं। तो अभ्रक दो प्रकार के, सफ़ेद वाला रूबी अभ्रक और हल्का गुलाबीपन लिए हुए होता है वो बायोटाइड अभ्रक। इसका उपयोग किसमें होता है? विद्युत संबंधी उद्योगों के लिए इसका उपयोग होता है। देश का 25% खनन कर दूसरे स्थान पर बना हुआ है। सर्वाधिक अभ्रक 25%। ठीक है। तो दूसरे स्थान पे, देश में दूसरे स्थान पर है। इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं देखिए। टोंक जिले में देखते हैं पहले। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, पूरा उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, ये दक्षिण पूर्वी क्षेत्र इधर आ जाएगा, उदयपुर वगैरह। तो पहला स्थान रखता है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, कौन सा है? टोंक। टोंक का बरला, मानखंड और शंकरवाड़ा। बरला, मानखंड और शंकरवाड़ा। और जयपुर जिले का है बंजारी, लक्ष्मी खानों से प्राप्त किया जाता है। कौन कौन सी? बंजारी और लक्ष्मी खानों से। और टोंक जिले में बरला, मानखंड और शंकरवाड़ा। इसी तरह से गौण स्थान इधर उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सीकर है। ठीक है। अब दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में देखते हैं। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में उदयपुर। उदयपुर में चंपागुड़ा और गालवा। भीलवाड़ा में नाथ की नेरी और तुनका। नाथ की नेरी और तुनका। तो इस तरह से इन क्षेत्रों से प्राप्त होता है। तो मुख्य क्षेत्र कौन सा है यहाँ पर? मुख्य क्षेत्र अगर प्रथम स्थान में देखा जाए तो टोंक और जयपुर वाला क्षेत्र है।
जिसमें इन क्षेत्रों का ध्यान रखना, बरला, मानखंड और शंकरवाड़ा, बंजारी और लक्ष्मी खाने। तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये बरला, मानखंड और शंकरवाड़ा। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं तांबड़ा। तांबड़ा को गार्नेट बोलते हैं अंग्रेजी में। तो तांबड़ा का भी राजस्थान में एकाधिकार है, राजस्थान में नहीं, राजस्थान का तांबड़े में एकाधिकार है पूरे भारत में। तो तांबड़ा सिर्फ राजस्थान से प्राप्त किया जाता है। इसको रक्तमणि के नाम से भी जाना जाता है, रक्तमणि भी कहते हैं। यह लोहा और एल्यूमिनियम का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है ये? लोहा और एल्यूमिनियम का। गार्नेट रत्न का उत्पादन देश में केवल राजस्थान में, जबकि गार्नेट का खनन तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी किया जाता है। तो गार्नेट रत्न का उत्पादन केवल राजस्थान में होता है, इसके अलावा कहीं भी नहीं होता है। लेकिन गार्नेट का खनन जो होता है वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी होता है। उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं देखिए, अजमेर है, अजमेर का सरवाड़ और खरखारी। टोंक है, टोंक का राजमहल, गावरी, कल्याणपुर और जनकपुरा। और भीलवाड़ा, भीलवाड़ा का कमलपुरा, दादिया। सरवाड़ देखिए, सरवाड़ और राजमहल विश्व प्रसिद्ध स्थान रहे हैं। तांबड़ा उत्पादन में सरवाड़, अजमेर का सरवाड़ और राजमहल, टोंक का राजमहल, ये जो दोनों स्थान हैं ये विश्व प्रसिद्ध रहे हैं। तो दोस्तों ये था अधात्विक खनिजों से संबंधित। अब वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट जो कुछ थोड़े बहुत बचे हुए हैं खनिज, उनके बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि इसमें से जो भी प्रश्न राजस्थान पुलिस में, टीचर्स एग्ज़ाम में या किसी अन्य एग्ज़ाम्स में जो आए हैं खनिज संसाधनों से, उनको हम उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। तो इस तरह से पूरा कंप्लीटली हम खनिज संसाधन पढ़ेंगे, जिसमें आपके एग्ज़ाम में गारंटीड के साथ में कह सकते हैं कि पूरा कवर हो जाएगा। फिर भी आपको अपनी जो एग्ज़ाम गाइड है उसको, जो आपने कोई सी भी ले रखी हो, उसको भी पढ़ना आवश्यक है। और इस वीडियो को बार बार देखिए और याद कीजिए, अपने नोट्स में बना लीजिए, एक इनके नोट्स उतार लीजिए। आपके लिए ये 100% लाभदायक सिद्ध होगा अगर आपने इनको पढ़ा है तो। धन्यवाद।